हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे लारावेल के साथ मल्टीपल डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये एक लारावेल 11 की एप्लीकेशन है। आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ मल्टीपल डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्जन के साथ। तो मैंने एक सिंपल सा एक राउट बनाया है और एक कंट्रोलर है जो एक जिसके अंदर मेथड है जिसके अंदर मैं सारी कैटेगरीज़ को लोड कर रहा हूँ और यहाँ पे उन कैटेगरीज़ को शो करा रहा हूँ। तो एट दैट टाइम आई हैव ओनली वन डेटाबेस राइट विच इज़ लर्निंग ऐप और ये मेरे पास कैटेगरीज़ मौजूद हैं इसकी। और मैं इसमें क्या करता हूँ, एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी, और इसमें मैं नेम भी इसको देता हूँ कैटेगरी फ्रॉम DB1। ओके, जस्ट गो एयर, गिव इट अ सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास एक कैटेगरी रिटर्न हो रही है। अब मैंने क्या करना है, मल्टीपल डेटाबेसेस कनेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी .env फाइल के अंदर आना है और यहाँ पे जो आपके डेटाबेस का कनेक्शन है इसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको एक यूनिक नाम भी देना है ताकि ऊपर वाले उससे डिफ्रेंशिएट हो। तो मैं ऐसे करता हूँ DB सेकेंड देन कनेक्शन देन होस्ट एंड सो ऑन थिंग एंड माई सीक्वल, इसको भी मैं सेकेंड नेम दे देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है अपनी और मेक श्योर कि यहाँ पे लर्निंग ऐप 2 इस नाम से आपने एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लेनी है। सो जस्ट गो हियर, क्लिक ऑन दिस न्यू, create new database, and yes, we have created new database. We don't have any table. Now let's come back here and go to config, or you can click on it here. यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं database.php पे और देखिए आप जिस टाइप की डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप SQLite यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको कॉपी करना है, अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको यहाँ पे क्लोन करना है। ठीक है, पेस्ट किया मैंने दोबारा से इसको और इसको कर देना है MySQL सेकेंड, सेम नेम जो यहाँ पे आपने दिया है। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे DB होस्ट से लेकर DB पोर्ट, DB यूज़र नेम एंड पासवर्ड तक यहाँ पे भी आपने सेकंड पास कर देना है जो आपने ENV के अंदर पास किया था, इनको सिमिलर मैच करने के लिए। ठीक है, ये वेरिएबल हम यहाँ पे मैच करा रहे हैं और बाकी सेम वैसे ही आएंगे जैसे हमारे पास हैं। और अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी हैं और हमने क्या करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, उधर ही टर्मिनल पे करें या यहाँ पे करें एक ही बात है। ठीक है, मैंने माइग्रेट किया, कहता है नथिंग टू माइग्रेट। क्यों? क्योंकि मेरी जो डेटाबेस कनेक्ट है इसके साथ उसके अंदर ऑलरेडी टेबल माइग्रेटेड है जो लर्निंग ऐप 1 है। ठीक है, अब मैंने इसको 2 के अंदर यहाँ पे अपनी डेटाबेस को माइग्रेट करना है। तो इसके लिए कौन सी कमांड है, सिमिलर है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और देन आपने डेटाबेस का फ्लैग लगाना है और अपनी डेटाबेस का नाम मेंशन करना है। कौन सा नाम है जी, ये वाला नेम आपने मेंशन करना है, दिस इज MySQL सेकेंड, हिट इंटर। सो देखिए अब हमारे पास डेटाबेस माइग्रेट हो गई और अगर हम आए यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे पास जो सेकेंड डेटाबेस है उसके अंदर भी कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, और अभी तक यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे हैं वो हम DB1 से कर रहे हैं। रिफ़्रेश किया मैंने तो देखिए हमारे पास कहता है कमिंग कैटेगरी DB1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड भी, यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर ओपन करें, मेरे पास मैं कहता हूँ रिकॉर्ड DB2 से आने चाहिए, नॉट 1 से। ठीक है, तो आपने कैटेगरी मॉडल के अंदर जाना है, जिस मॉडल से आपने रिकॉर्ड गेट करने हैं। तो यहाँ पे आपने आना है और लिखना है प्रोटेक्टेड, यहाँ पे आपने कनेक्शन को बेसिकली डिफाइन करना है, प्रोटेक्टेड कनेक्शन इक्वल, देन आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है जो .env के अंदर मौजूद है। तो मैं करता हूँ MySQL second. Okay, I'm referencing this name, let me go to the env file, I'm referencing this name, यहाँ पे मैंने लिखा। और आप अगर रिफ़्रेश करें तो हमारे पास 0 कैटेगरी आ रही है क्योंकि सेकंड डेटाबेस के अंदर कोई भी कैटेगरी मौजूद नहीं है। मैं सेकंड के अंदर आता हूँ और एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज, इंसर्ट कैटेगरी फ्रॉम DB2। ठीक है, सेव करें और रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारा कहता है कैटेगरी फ्रॉम DB2। और अगर मैं यहाँ पे जस्ट MySQL कर दूँ तो हमारे पास कैटेगरी 1 से लाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास DB1 से ला रहा है। और अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूँ तो फिर भी ये 1 से लाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और उनसे
डिफरेंट काइंड ऑफ रैकेट्स को आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप रॉ क्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप DB कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं और दैन उससे कैटेगरीज़ को गेट कर सकते हैं। जो भी आपका मॉडल है उसके अंदर आप, अगर आप मॉडल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं उस मॉडल के अंदर आके आपको कनेक्शन डिफ़ाइन करना है और इस तरह से आप उस डेटाबेस से चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमने 2 डेटाबेस को कनेक्ट किया, और अगर आप चाहते हैं कि आप 10 या 20 डेटाबेसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्टिल आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर आपने थम्स अप करना है और अपनी फीडबैक का भी इज़हार करना है। और अगर और इस तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको वीडियोस मिल सकें। बाय।